तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे यार, बूम। और हमने पिछले वीडियो में प्यारे बच्चों क्या कर लिया था, ज़रा से मुझे याद दिला दें। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हम लगातार मिसाइल छोड़ रहे हैं बोर्ड एग्जाम के ऊपर। हमने पिछले 2 वीडियो में 2 मिसाइलें छोड़ दी, 3 वीडियो हो गई, सॉरी 3 वीडियो, हम 3 मिसाइल छोड़ चुके हैं। भाई गिनती सही से रखनी पड़ेगी हमें मिसाइलों की, ठीक है, कम ना पड़ जाएं। और आज चौथी मिसाइल, और आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 करने वाले हैं। तो जो विद्या हमने पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में ली थी, उसका यूज हमने पार्ट 3 में किया। एक्सरसाइज 5.1 ने हमें कुछ चीज़ें सिखाई। एक्सरसाइज 5.1 ने हमें सिखाया कि जब भी हम AP बनाते हैं तो AP के टर्म A+D, A+2D इस तरह के फॉर्म में होते हैं। यानी हर बार हम कॉमन डिफरेंस को या तो जोड़ते हैं, और अगर हमारा कॉमन डिफरेंस माइनस का है, नेगेटिव है, तो हर बार वो जब जुड़ेगा तो वो नंबर माइनस हो जाएगा। इतनी सी बात थी, ज़रा सी, ठीक है। अभी एक्सरसाइज 5.2 हम कर रहे हैं, और एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा एक टेबल है, और ये देखने में बड़ी खूबसूरत टेबल नज़र आ रही है। इसको हमें फिल करना है, जहाँ जहाँ हमें ब्लैंक स्थान दिया है, खाली स्थान दिया है, उन जगहों को हमको बेटा भरना है। तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन काम है। देखिए, जनरल टर्म का फॉर्मूला हम सब जानते हैं कि AN होता है श्याम भैया A+N-1 इंटू D, और इसी फॉर्मूले का यूज़ करके, इसी चीज़ का यूज़ करके हम इस टेबल को पूरी भर देंगे। इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है जी। चलिए देखें भाई, यहाँ मुझे फर्स्ट टर्म दे रखा है 7। इसमें 5 क्वेश्चन है इस टेबल में, 1 2 3 4 5 पार्ट हैं। और मैंने आपको ये क्वेश्चन उसी चीज़ पे है जो मैंने लेक्चर में आपको बताया था कि इस फॉर्मूले में 4 वेरिएबल हैं, AN और D, ADN और AN। इन 4 में से किसी 3 की वैल्यू देगा और 1 की पूछेगा। बताइए, ऐसा मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था? ऐसा तो श्याम भैया पहले ही बता चुके हो मैं, तो फिर डरने जैसा कुछ है नहीं। चलिए भैया फटाफट से सॉल्व करते हैं। इस फॉर्मूले पे वैल्यू लगाते जाओ यार। AN मुझे पता नहीं है, A मुझे पता है। फर्स्ट पार्ट के लिए देखिए, फर्स्ट पार्ट के लिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं इधर, ठीक है। AN निकालना है, A मेरे पास 7 है, प्लस N-1, तो N मेरे पास 8 है, तो 8-1 हो गया, इंटू D, तो मेरे पास D भी है बेटा, कितना 3 है। चलिए बताइए फटाफट से, 7 प्लस ये हो गया 7 इंटू 3, कितना हो गया ये 7 इंटू 3 हो गया। तो ये आ गया मेरे पास प्यारे बच्चों 7 + 21, और ये आ गया 28। चलिए भैया भर दो इसमें 28। तो इस जगह तो हमने भर दिया 28, ये तो हमारा एक आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेम ही है, मैं भले ही आपको ना भी कराऊं तो भी आपको कर लेने चाहिए, आई थिंक सो। चलिए फिर भी कर देते हैं, करा देते हैं भैया। हर बार यही करना है। 3 की वैल्यू हमें दे रखी होगी, 1 2 3 दे रखे होंगे, 1 पूछा होगा तो ऑलरेडी निकल ही आएगा इसमें रख के। तो बताओ बेटा, AN कितना दे रखा है हमें इस बार? 0, और ये काय के बराबर होता है A यानी -18 प्लस N-1 यानी 10-1, N-1 10-1, वाह क्या राइमिंग है, गजब। 10-1 और इंटू D, और D कितना है प्यारे बच्चों? D तो निकालना ही है, D तो हमको निकालना ही है। तो -18 को इधर ले आओ बेटा, +18 तो ये हो गया, और इक्वल टू आ गया 9D। आप समझ गए, ये कट गया 2 टाइम्स, तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, ठीक है। जिनको ये नहीं समझ में आया हो समझो, 9D की वैल्यू अगर 18 है तो D की वैल्यू 18 में 9 का डिवाइड लगा देंगे, ये कट जाएगा, तो D की वैल्यू 2 आ जाएगी। बात समझ में आ गई ना? अब कैसे भी कर दो यार उसको, 2 आ गई बेटा। तो ये भी हमने भर दिया सेकंड क्वेश्चन, सेकंड भी हमारा पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं। हर बार यही करना है, कुछ नया है नहीं, ऐसा नहीं है कुछ जैसे मैं आपको समझाऊं इसमें। चलिए भाई, AN की वैल्यू दे रखी है मुझे -5, A की वैल्यू मुझे निकालनी है तो A रखेंगे, प्लस N की वैल्यू मुझे दे रखी है 18, तो ये हो जाएगा 18-1, इंटू D की वैल्यू मुझे दे रखी है -3, तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे बेटा। तो -5 इक्वल टू A, और ये माइनस होगा 18-1 तो हो गया 17, और 17 इंटू 3 कितना हो गया 51, तो ये आएगा माइनस का 51।
अब इस माइनस के 51 को इधर लेके आएंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी बेटा +51 -5, यानी ये आ गई हमारे पास 46। तो बेटा ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 46 आ गई। तो भैया इसको यहाँ भर देंगे हम इसकी जगह 46। बेटा कैलकुलेशन पे आप भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि क्वेश्चन करते समय मेरी कैलकुलेशन बाय द वे गलती से मिस्टेक हो जाए, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए जब आप करें। यानी मेरा कहने का मतलब है ये तो देख ही रहे हो, लेकिन आप खुद भी कॉपी पे सॉल्व करें, वो ज़्यादा बेटर है। इसके रिगार्डिंग मैंने एक शॉर्ट बनाया भी था, एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि आप अपनी कैलकुलेशंस फास्ट ज़रूर रखें। टीचर की कैलकुलेशन चाहे फास्ट हो चाहे स्लो हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। पेपर हमें देना है, यानी स्टूडेंट को देना है, तो स्टूडेंट की कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। बात समझ गए नहीं समझ गए? चलिए हाँ भैया, फोर्थ पार्ट देखें। फोर्थ पार्ट में ए एन कितना दे रखा है बेटा 3.6 इक्वल टू ए कितना है -18.9 डेसिमल के नंबरों को देख के बच्चों को थोड़ा डर लगता है, लेकिन ऐसा डरने का कुछ होता नहीं है भाई डेसिमल नंबरों में कुछ भी। ये बड़े अपने दोस्त हैं, मित्र हैं, ये इनका जीवन भर यूज होगा डेसिमल्स का, ठीक है। ये हर जगह काम आते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन पार्ट हैं और ये हमारे जीवन में काम आते हैं सब जगह। तो ये हो गया, और a प्लस n इस बार निकालना है तो n-1, और d की वैल्यू मुझे दे रखी है 2.5। d की वैल्यू कितनी है भैया 2.5। चलिए भैया 3.6 और ये प्लस हो जाएगा इधर +18.9, और ये इक्वल टू का क्या आ जाएगा बेटा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो ये आएगा 2.5n और माइनस, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, ऐसा करने की नीड नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ भैया n-1 इंटू 2.5 ही रहने दो इसको। अभी इनको जोड़ दो यहाँ, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्यारे बेटा कितना आएगा बताओ, 9 और 6 15 का 5 हो गया, कैरी 1 चला गया, और 18 और 3 हो गया मेरे पास 21 और 1 22, तो यह आ गया मेरे पास 22.5, और यह आ गया मेरे पास काय के बराबर n-1 इंटू 2.5 के। अब इस 2.5 का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड कर देंगे इसमें, तो यह आ गया हमारे पास 22.5 अपॉन 2.5 और इक्वल टू आ गया n-1। तो डेसिमल से तो डेसिमल उड़ गया। अब बताओ बेटा ये कितना आ गया, कै बार गया ये बताओ, ये चला गया 9 टाइम्स। कितनी टाइम्स चला गया 9 टाइम्स, 25 से 9 टाइम्स 225 डिवाइड चला गया, तो n-1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9, तो n की वैल्यू कितनी आ गई सर 10 आ गई। श्याम भैया कितनी आ गई 10 आ गई। तो हम इस जगह कितना भर देंगे प्यारे बच्चों 10। ये गेम है, हमें मज़ा आ रहा है इसको करने में, ये गेम है, इसमें कुछ जगह खाली स्थान है, हमें इन खाली स्थानों को भरना है। ये बहुत प्यारा गेम है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लगना चाहिए, और आप फटाफट से इसको करिए। देखो मैथ्स को बोझ मत समझो, ये मत समझो अरे राम मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अब क्या होगा, हाय हाय मैं मर गया, हाय हाय मेरा क्या होगा, इस तरह की अपने दिमाग में मत लाया करो बेटा। मैथ्स तो ऐसा है, देखो क्वेश्चन हो गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ तो फिर ट्राई कर लेंगे। अरे गेम जब खेलते हो आप तो कई बार क्या होता है, आपका जो वो पबजी में जो खेलते हैं तो आपका बंदूक मारने वाला मर जाता है ना, तो वो रिट्राई करते हो आप, फिर से खड़ा होता है वो, फिर गेम खेलते हो आप। तो मैथ्स में अगर क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है या गलत हो गया है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, आप फिर ट्राई करो। तो मैथ्स इज़ अ वेरी वेरी नाइस गेम, इट्स लाइक पबजी। यस, इसमें भी मज़ा आता है भाई। क्वेश्चन नहीं हो रहा तो इसका मतलब हम मारे गए, और फिर हम दोबारा खड़े होंगे और फिर हम क्वेश्चन लगाएंगे दोबारा से। हाँ, ऐसी ही फीलिंग लेके सवाल किया करो। 5वां क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ दूँ क्या? अरे चलो कर ही देता हूँ यार। देखो an निकालना है, ओके, a कितना है 3.5 प्लस n कितना है 105 -1 इंटू डी कितना है 0। ये तो भैया 0 हो गया ख़त्म। तो an डायरेक्ट कितना आ गया 3.5। इसका हिसाब तो हम डायरेक्ट भी लगा सकते थे। डायरेक्ट कैसे लगाते कि जब डिफरेंस 0 है तो हर बार यही टर्म आएगा लौट लौट के। बोलो, अगर डिफरेंस 0 है तो जोड़ना तो कुछ है ही नहीं हर बार, तो हर बार 3.5 ही रहेगा। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा an 3.5। और इस तरह से मैंने ये टेबल कर दिया कंप्लीट। आपका पहला पार्ट हो गया बेटा कंप्लीट, पहला क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन का रुख करते हैं। चलिए,
चलिए बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख लिया बोर्ड पर, फटाफट से नज़र मारें इन क्वेश्चन पर। चूज़ करेक्ट ऑप्शन। जो ए बी सी डी आपको ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चंस के, 2 क्वेश्चन है हमारे पास, पहला और दूसरा पार्ट, ठीक है। इनके ऑप्शन, पहले के ऑप्शन ये रखे हैं और दूसरे के यहाँ लिखे हैं। तो ये करा भैया, करेक्ट ऑप्शन चूज़ करिए कौन सा इनमें से सही है, और फिर जस्टिफाई भी करिए कि क्यों सही है, आपने उस ऑप्शन को क्यों चूज़ किया है, ठीक है ना। इसमें ऐसी क्या खासियत है वो आपको जस्टिफाई भी करना है। चलिए भाई, मैं इधर करूँगा। पहला पार्ट देखिए बेटा कि 30th टर्म ऑफ दिस एपी इज़, हमें 30वां टर्म बताना है इनमें से कौन सा है। तो आप जानते हो बेटा कि nth टर्म निकालने का फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है, और वो होता है बेटा a + n-1 इंटू डी। बोलो बेटा यही होता है कि नहीं होता है। अभी मेरे को निकालना है A30, क्या निकालना है A30, और इस एपी में फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो आप मुझे बता दोगे। जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ देखो, फर्स्ट पार्ट का a कितना है 10 है, d कितना है बेटा, तो हम निकाल लेंगे a2 - a1 यानी 7 - 10, तो कितना आ गया -3। हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी निकल आया। अब हमको क्या करना है बेटा, A30 निकालना है। भाई हमें साफ उसने लिख के दिया है कि आप क्या निकालिए, 30वां टर्म बताइए कौन सा होगा। तो A30 के लिए हम क्या ये फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, a यानी 10 + n-1, n तो हमारे पास 30 है, तो 30 - 1 और इंटू डी मतलब -3। तो बेटा कितना आ जाएगा 10 प्लस ये आएगा 29 इंटू -3। तो कर दो बेटा 10 और इसका मल्टीप्लाई करिए, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 33 90 90 -1 87 आएगा ये, और ये क्या 87 आएगा बेटा, माइनस का 87। तो ये टोटल कितना आएगा, -77 और -77 हमारे ऑप्शन में है, ये रहा सी ऑप्शन। तो हम सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, यही हमारा सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब बेटा पार्ट नंबर 2 देखिए, उसको सॉल्व करते हैं। भैया किसको समझ में नहीं आया बताओ। बेटा इस एपी का 30वां टर्म निकालना है, तो ए ऑप्शन, ए इसमें हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया, a 10 हो गया। डी कैसे निकालेंगे, इसमें से ये माइनस करके निकालेंगे, तो ये आ गया -3। उसके बाद A30, भाई 30वां टर्म निकालना है तो A30, n1 होता है तो an होता है, 30वां निकालना है तो A30 हो गया। अब इसमें सिंपल हमने वैल्यू रखी है और सॉल्व किया है। अगर इतनी भी बात समझ में नहीं आ रही है फिर तो भाई दिक्कत ज़्यादा है, तो फिर आपको लाइव में आना पड़ेगा, यहीं आ जाओ मेरे पास, आपकी सारी समस्याओं का निदान कर देंगे हम। चलिए भाई सेकंड पार्ट, 11th टर्म ऑफ द एपी, इसका 11th टर्म निकालना है बेटा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है बताओ फटाफट से, वो है आपका फर्स्ट टर्म -3। कितना है बेटा, -3। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे बताओ, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम, मैं कर देता हूँ आपका A3 - A2। भाई किसी से भी निकाल सकते हो आप A2 - A1 भी निकाल सकते हो और आप A3 - A2 भी निकाल सकते हो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, आंसर तो सेम ही होगा। तो भैया A3 कितना है मेरे पास 2 है, इसमें से मुझे -1/2 माइनस करना है, -1/2 को 2 में से माइनस कर दिया, तो ये आ गया मेरे पास 2 और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये मेरे पास ये आ गया बेटा। आप इसको सॉल्व करना जानते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2 2 जा 4 और फिर 1 जोड़ेंगे 5, तो ये आ गया हमारे पास 5/2। बोलो बेटा कितना आ गया कॉमन डिफरेंस 5/2। अब मेरे को निकालना क्या है 11th टर्म, यानी मेरे को निकालना है A11। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, A11। तो A11 क्या होगा भैया, A यानी -3 प्लस 11 - 1 इंटू डी, और डी कितना है हमारे पास 5/2 है। बोलो बेटा बहुत आसान है, -3 प्लस ये 11 - 1 हो गया 10 इंटू 5/2, और 2 से ये कट गया 5 टाइम्स। समझ में आ रहा है बेटा, ये 2 से ये कट गया 5 टाइम्स, और 5 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आ जाएगा, तो ये आ गया -3 प्लस 25। अब बताओ आप 25 में से 3 गए तो कितने बचे 22, तो कितना आ गया हमारे पास 22 आ गया A11, और ये हमारा बी ऑप्शन है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूले में रख के आपको आंसर निकालना था और कुछ नहीं था, इतनी सी बात थी। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ, धराशायी हो चुका है ये, इसको भी हमने मार्क कराया है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। चलिए बेटे जी, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने स्क्रीन पर लिख लिया है, आपको दिख रहा होगा, चमक रहा होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कुछ डब्बे खाली खाली से दिए हैं, इन डब्बों में हमें कुछ ना कुछ रसमलाई जैसा कुछ भरना है। भैया रसमलाई नहीं भरना है, इन डब्बों में हमें, इन डब्बों में जो टर्म आएगा वो टर्म बताना है, जबकि ऑलरेडी हमें पता है कि ये सब काय में लगे हैं, एपी में। बेटा इसने दिया है हमें, इसने हमें पहले से बता रखा है कि ये जो लगे हुए हैं नंबर्स, ये काय में लगे हुए हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लगे हुए हैं, एपी में लगे हुए हैं। तो जब ये एपी में है तो ये जो टर्म यहाँ से गायब हैं, आप इन टर्मों को ढूंढकर बता दीजिए। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको, जब मैं आपको विद्या दे रहा था इस चैप्टर से रिलेटेड पहले 2 वीडियोज़ में, तो मैंने उस समय आपको 2 मेथड बताए थे, और वो मेथड अगर आपने पढ़े हैं और आपको याद हैं तो आप इन क्वेश्चनों को चुटकियों में उड़ा दोगे। मैंने एक मेथड बताया था जनरल मेथड, जिसमें हम an वाला मेथड लगाएंगे, और दूसरा मेथड मैंने बताया था आपको अर्थमेटिक मीन का मेथड। अर्थमेटिक मीन मैंने आपको पढ़ाया था, 2 नंबरों का अर्थमेटिक मीन, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, उसी का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। तो चलिए भैया, हम आपके क्लास वाले मेथड यानी आपके मेथड नंबर 1 का यूज़ करके आगे बढ़ते हैं। तो भैया मेथड नंबर 1 के हिसाब से हम चलेंगे और इसमें पहला ही क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखिए बेटा, पहला पार्ट में आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? फर्स्ट टर्म दे रखा है। और किसी एपी को फाइंड आउट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें 2 होती हैं, ये मैं बार बार इस चैप्टर में बता रहा हूँ। एक होता है आपका फर्स्ट टर्म और दूसरा होता है आपका कॉमन डिफरेंस। समझ गए? अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल गया बेटा, इसका मतलब आपको एपी पता चल गई। ठीक है, चलिए भाई। तो फर्स्ट टर्म तो भैया इसमें 2 है, लेकिन मेरे को पास कॉमन डिफरेंस नहीं है। हाँ, लेकिन फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, और ये कौन सा टर्म है बेटा? 3, यानी ये कौन सा है? A3 है ये। बोलो बेटा, A1 A2 A3। A3 मुझे दे रखा है, A3 मुझे दे रखा है, और वो कितना दे रखा है बेटा? A3 वो दे रखा है मुझे 26। ठीक है, आप मुझे बताओ बेटा, A3 काय के बराबर होगा? आप कहोगे सर A + 3 - 1 × DK, यानी A + 2DK। इतनी कहानी पकड़ में आ गई। अब बताओ, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए आप। A3 कितना है? 26, तो 26 हो गया, इक्वल टू A कितना है? 2, तो 2 हो गया, प्लस 2D। इस 2 को आप इसमें माइनस करिएगा इधर, तो 24 आ जाएगा, जो 2D के बराबर आएगा। तो फिर D कितना आ जाएगा आपके पास? 12 आ जाएगा बेटा। D कितना आ गया प्यारे बच्चों? यहाँ से सॉल्व करके 12 आ गया। अब D आ गया तो AP बनाना आप जानते हो, हर बार AP में हर टर्म में क्या जोड़ देते हैं हम? D जोड़ते हैं, कॉमन डिफरेंस जुड़ता है। यानी अगर यहाँ पे 2 है तो अगला टर्म +12 करके आएगा, +12, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारा? प्लस का 12, तो हम +12 करेंगे। यानी यहाँ कितना आएगा? आप कहोगे सर यहाँ तो 14 आएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चों? यहाँ 14 आएगा। चलिए, एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा, यहाँ बेटा किसी की पता नहीं शादी है कि क्या कोई फंक्शन है, यहाँ डीजे बज रहा है बहुत तेज़। अब ये एक मेथड तो ये बताया था मैंने, जिसमें हम जो ये AN दे रखे हैं, इनसे हम आंसर निकाल लेंगे। दूसरा तरीका बेटा हमने जो बताया था वो क्या बताया था? देखिए, एक ही क्वेश्चन में लगा के बताऊंगा, वो अर्थमेटिक मीन वाला मेथड नंबर 2 क्या बताया था? देखो, जब भी आपके 3 नंबर AP में लगे हों, अब देखो ये 1 2 3 ये AP में लगे हैं, तो जो बीच वाला नंबर होता है बेटा, ये जो बीच वाला नंबर होता है, ये इन दोनों नंबरों के एवरेज के बराबर होता है। बोले सर कैसे? ये जो नंबर होगा डब्बे वाला, ये 2 और 26 को जोड़कर, यानी जो इसके अगल बगल वाले नंबर हैं इनको जोड़कर, और इसमें 2 का भाग लगा दीजिए आप, तो यह आ गया आपके पास 28/2, और ये कट गया तो कितना आ गया बेटा? 14। यही ये नंबर होगा। तो क्या ये नंबर 14 नहीं था? आप मुझे बताएं, क्या ये नंबर 14 नहीं था? सही है सर। इसका मतलब मैंने एवरेज मेथड लगा कर, यानी अर्थमेटिक मीन मेथड, इसको क्या सा कहते हैं? AM मेथड है ये, अर्थमेटिक मीन के मेथड से मैंने ये कर दिया। अब ऐसे ही मैं इसको भी कर सकता हूँ। अब देखिए,
इसको हम कैसे करेंगे इस वाले मेथड से सेकंड पार्ट को, 13 और 3 और ये बीच में डब्बा खाली, ये तीनों नंबर बेटा AP में लगे हैं, इसका मतलब बीच वाला नंबर इन दोनों का एवरेज होगा, यानी 13 और 3 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 16, 13 और 3 16 और 16 में 2 का भाग लगा दीजिए, कितना हो गया बेटा 8, यानी ये वाला टर्म कितना होगा 8 होगा। अब आपको समझ में आ गया कि 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 और 5 18, यानी यहाँ पे कितना भरा जाएगा प्यारे बच्चों 18 भरा जाएगा। तो अर्थमेटिक मीन वाले तरीके से मेरा काम क्या हो जाता है, कई बारी आसान हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर क्वेश्चन में हम ये लगा सकते हैं या हर क्वेश्चन को हम ऐसे ही करेंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस में जब हमारे पास इस तरह की कंडीशन आएगी तो हम अर्थमेटिक मीन लगा देंगे। लेकिन दोस्तों मेरे को तो आपको उस हिसाब से भी बताना है जिस हिसाब से आप सिलेबस में कर रहे हो, तो हम उस सिलेबस के हिसाब से चीज़ें देखते हैं। चलिए भाई, तो मेथड नंबर 1 से ही करेंगे ये क्वेश्चन भी आपका हम मेथड नंबर, चौक नहीं चल रही यार, क्या हो गया चौक को, मेथड नंबर 1 से करेंगे। देखिए तो यहाँ बेटा मुझे क्या क्या दे रखा है, ये क्या है A2 है, बोलो यार, ये क्या है A2 है, ये A3 है, A4 है, ये वाला नंबर हमारे पास A4 है, यानी दो चीज़ मुझे दे रखी हैं। एक तो मुझे दे रखा है A2 जो कि 13 है। अब A2 का के बराबर होता है, आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों, A प्लस डी के। अब A प्लस डी क्या हो गया 13, इसको हम कहेंगे बेटा इक्वेशन नंबर 1, इसको हम क्या कहेंगे बेटा इक्वेशन नंबर 1। ये सब तरह से करना मैंने आपको उन दोनों ज्ञान की वीडियो में सिखाया है, इसलिए ये कुछ नया नहीं है। जिन्होंने नहीं देखी हो प्लीज़ वो वीडियो देख लें, जिससे आपको ये सारी चीज़ें और आसानी से समझ में आ जाएं। उसके बाद में देखिए A4 दे रखा है, तो A4 कितना दे रखा है बेटा 3 दे रखा है। अब A4 होता कितना है A प्लस 3D, ये हमें 3 दे रखा है, ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 2, ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब मैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ बेटा 2 - 1। अब 2 - 1 करेंगे तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, लिख लेता हूँ मैं यहाँ, A प्लस 3D इक्वल टू 3, और फर्स्ट वाली इक्वेशन कितनी है, वो है A प्लस डी इक्वल टू 13। अभी मैं इसको माइनस करूँगा तो बेटा साइन चेंज हो जाएंगे, इतना आप जानते होंगे, 9th क्लास में आपने सॉल्व करी होंगी बहुत सारी इक्वेशन, तो इतनी आपको जानकारी होगी। अब देखो बेटा A से तो A कट जाएगा प्लस माइनस, 3D में से D जाएगा तो ये आएगा बेटा 2D, और इधर देखो ये आएगा -13 और +3, तो ये आएगा -10। तब तो भैया आप मुझे बता दो, अगर 2D बराबर -10 है तो D बराबर कितना आ जाएगा -5, D बराबर कितना आ गया बेटा -5। इसका मतलब हर बार 5 क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, यानी अगर ये 13 आया है तो इससे पहले जो नंबर होगा वो 5 ज़्यादा होगा, तो 5 ज़्यादा कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 18 हो जाएगा, बोलो। और इसमें से 13 में से 5 कम करेंगे तो इधर कितना आएगा 8 आएगा, और मैं इससे आसानी से ये डब्बे भर सकता हूँ। क्या इस तरह से आप बाकी के तीनों पार्ट नहीं कर लेंगे? इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन में 3 पार्ट और हैं, मैं चाहूँगा कि वो तीनों पार्ट आप खुद से करें। भाई यहाँ के लिए हिंट दे देता हूँ, इसमें आपको A4 दे रखा है, आप A4 का फॉर्मूला लगाएंगे और उसमें A की वैल्यू 5 डालेंगे तो आपको कॉमन डिफरेंस D पता चल जाएगा। जब आपको कॉमन डिफरेंस D पता चल जाएगा प्यारे बच्चों, तो उसको आप जोड़ के ये दोनों डब्बे भर सकते हो। बिल्कुल सेम काम आप यहाँ करेंगे। यहाँ आपके पास में फर्स्ट टर्म है और 2 3 4 5 6, ये आपका A6 है, तो आप A6 का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी A प्लस 5D, और उसमें आप A की वैल्यू ये डाल देंगे -4। उसके बाद में आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, और कॉमन डिफरेंस को जोड़ के आप ये डब्बे सारे भर सकते हो। ये आपका मेथड है, उस हिसाब से मैंने कर दिया है। ठीक है भाई साहब, चलिए तो भैया क्वेश्चन नंबर 3 ये भी धराशायी हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए भैया, बेटा क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपकी स्क्रीन पर लिख दिया है, फटाफट से देख लें इसको और इसको सॉल्व करते हैं, इसको धराशायी करते हैं मिल बांट करके।
विच टर्म ऑफ द AP, ये AP लिखा है प्यारे बच्चों। ये जो AP आपको दे रखी है 3, 8, 13, 18 और ये चलती जा रही है, इस AP में कौन से नंबर पर 78 आएगा, ये क्वेश्चन है। आप समझें, 78वां नंबर नहीं, 78 खुद नंबर है और ये पूछा है कि वो कौन से नंबर पे आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे चलते चलते कौन से नंबर पे 78 नंबर आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे भैया, यानी ये हमको आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये nवें नंबर पे आया। ठीक है, ये कौन से नंबर पे आ गया बेटा, nवें नंबर पे। तो हमने कहा लेट nth टर्म ऑफ दिस AP इज इक्वल टू 78। हमने कहा भैया मान लीजिए कोई nवें नंबर पे ये आएगा 78, तो nth टर्म मतलब an की वैल्यू कितनी ले ली हमने बेटा, 78 ले ली। अब an का तो आप जानते हो सिस्टम कि सर an जो होता है वो a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर होता है। इतनी कहानी आपकी पकड़ में आती है प्यारे बच्चों। अब इसके लिए मुझे फर्स्ट टर्म बता दो आप। तो यहाँ देखिए भैया, हियर फर्स्ट टर्म क्या है, हियर फर्स्ट टर्म यानी a कितना है, 3 है। a कितना है बेटा, 3 है। कॉमन डिफरेंस बता दो, a2 माइनस a1। आपने कहा सर ये तो 8 माइनस 3 है यानी 5 है। कॉमन डिफरेंस बेटा 8 माइनस 3 कितना आ गया, 5 आ गया। ये दोनों वैल्यू हम यहाँ लगा देंगे। तो बताओ an की वैल्यू कितनी है बेटा, 78। फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है बेटा, 3। n-1, n पता नहीं है मुझे, ये निकालना है मुझे, इंटू डी कितना है प्यारे बच्चों, 5। कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 है। 78 में से 3 माइनस कर लेंगे तो आ गया 75 और यह आ गया काय के बराबर, n-1 इंटू 5 के। अब इस 5 से इसको हम काट लेंगे, कितनी बार कट जाएगा ये, 15 टाइम्स। तो बेटा 15 इक्वल टू आ जाएगा n-1। बोलो इतनी कहानी पकड़ में आ गई आपको। ये मैंने डायरेक्ट काट दिया 5 से 75। ठीक है, तो अगर n-1 इक्वल टू 15 है, n-1 इक्वल टू 15 है, तो प्यारे बच्चों n इक्वल टू कितना आ गया, 16 आ गया। n इक्वल टू क्या आ गया, 16 आ गया। इसका मतलब श्याम भैया आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर मैं इनको लिखता चला जाऊँ आगे आगे जोड़ जोड़ के, कितना जोड़ना है हर बार, 5 जोड़ना है। 5 कॉमन डिफरेंस है, 5 जुड़ रहा है तो हर बार 5 जोड़ जोड़ के लिखना है। तो जब मैं 16वां नंबर लिख रहा हूँगा तो उस पर कौन आएगा, जुड़ के 78 आएगा। ठीक है भाई साहब, 16वें प्लेस पे जब मैं पहुंचूंगा लिखते लिखते तो वहाँ कौन सा नंबर हो जाएगा, ये 78 हो जाएगा। इतनी सी कहानी थी। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा उम्मीद करता हूँ। बेटा हमें पूछा था कि कौन से नंबर पे ये टर्म आएगा, हमने मान लिया कि ये nth नंबर पे आएगा यानी nth टर्म है ये, तो an 78 हो गया। an होता है a प्लस n-1 इंटू डी। हमने यहाँ पर a और d की वैल्यू पुट कर दी और हमें n की वैल्यू मिल गई। और हम यहाँ लिखेंगे लास्ट में, हैंस 16th टर्म ऑफ दिस AP विल बी 78। यानी जो 16वां टर्म होगा इस AP का वो कितना होगा, 78 होगा। बहुत आसान सी भाषा में मैंने ये कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, चलिए। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 हमारी स्क्रीन पर मैंने लिख लिया है, फटाफट से देखेंगे 1 सेकंड में। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन फॉलोइंग APs। ये जो AP दी रखी हैं हमें, यानी पहली AP ये रही और दूसरी AP ये रही, इन AP में कितने टर्म्स हैं टोटल, ये बताओ। देखो टोटल टर्म्स हमेशा फाइनाइट AP के ही निकाले जा सकते हैं। फाइनाइट AP वो AP होती है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। तो भैया इसमें ये फिक्स है कि ये AP 7 से शुरू हुई और 205 पे क्या हो गई, ख़त्म हो गई। इनफाइनाइट नहीं चली, 7 से शुरू हुई और ये 205 जब आ गया तो उस समय ये ख़त्म हो गई। तो हमें ये बताना है इसमें कितने टर्म हैं। टर्म का मतलब ऐसे गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा कितने हैं, कहाँ तक 205 आएगा तब तक कितने टर्म होंगे। तो बेटा इसको हम क्या मान लेते हैं, भैया देखो ये लास्ट टर्म है और लास्ट टर्म का कंसेप्ट भी मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये तो लास्ट टर्म है यहाँ पर L, क्योंकि ये ख़त्म हो गया यहाँ पर AP,
और जो 7 है ये बेटा फर्स्ट टर्म है यानी ए है, और कॉमन डिफरेंस इसका कितना आएगा बताओ डी, वो आएगा 7, 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 करिएगा तो कितना आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 6। आप बताओ एल क्या होता है, एल यानी ए एन, इसको हम ए एन भी बोल सकते हैं बेटा। तो ये काय के बराबर होगा, ये होगा सर आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर। ठीक है, तो ए की वैल्यू, अब एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 205 है। बहुत आसान है यार, इतना कठिन भी नहीं है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत आसान चीज़ें चल रही हैं अभी तो। 205 बराबर ए कितना है बेटा 7, तो 7 लगाएंगे प्लस एन तो हमें निकालना ही है कि कितने नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं, एन नंबर ऑफ़ टर्म्स, इनटू डी कितना आ गया बेटा 6 आ गया। अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्या आप, इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्या आप बताओ। 7 को इधर माइनस कर दूं तो 205 में से 7 माइनस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 198 और ये आ जाएगा काय के बराबर n-1 इंटू 6 के बराबर। अब इस 6 से ये कट जाएगा, मैं काट रहा हूँ इसको, तो ये कट गया बेटा 33 टाइम्स। कितनी बार कट गया बताओ 33 टाइम्स, और ये आ गया बेटा काय के बराबर n-1 के, दिख रहा होगा आपको यहाँ तक। तो बेटा n की वैल्यू कितनी आ गई फिर 33 + 1 यानी कि 34। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि इस वाली AP में जब 205 ख़त्म हो जाएगी, AP 205 पे आके, तो इसमें कितने टर्म होंगे गिनने में, 1 2 3 4 ऐसे कितने हैं 34 टर्म्स हैं इसमें, 34 टर्म्स हैं। अब सेम तरीके से क्या ये नहीं कर पाएंगे आप, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा यहाँ आपका -47 हो जाएगा L, और यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस होगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा बताओ। तो कॉमन डिफरेंस के लिए मैं ये माइनस कर लेता हूँ, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस निकाल दो, कितना आ गया 13 माइनस 15 सही 1/2, तो ये आ गया हमारे पास बेटा 13 माइनस 15 कितना आ गया -2, और 1/2 तो है ही, सॉरी नहीं कुछ गड़बड़ हो गई क्या, तो 13 माइनस 15 1/2, तो बेटा कितना आ जाएगा ये बताओ 13 माइनस 15 दूनी 30 और 1 31/2। सॉल्व करेंगे आप 13 दूनी 26, 26 माइनस 31/2 यानी आएगा बेटा -5/2। कितना आ जाएगा बताओ -5/2 कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब क्या आप वही काम नहीं कर पाएंगे यहाँ दोबारा से, L = A प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें आप वैल्यू लगा लेना और n की वैल्यू मुझे बता देना, और जो वैल्यू आए वो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर देना। इतना काम आप कम से कम भाई कर दो। कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली रहता है, उसमें कुछ क्वेश्चंस मैं छोड़ा करूँगा, उनके आंसर आप ज़रूर लिखा करें। अब इसमें कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन रह गई है, n की वैल्यू जो भी आए बेटा भर देना, कमेंट सेक्शन में भर देना, ठीक है। चलिए भाई अब हम रुक करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। प्यारे बच्चों देखिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर लिख लिया है। आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, ऐसी मैं आशा उम्मीद करता हूँ, क्योंकि कई बार ये माइक गड़बड़ भी कर देता है तो पता नहीं चल पाता, वीडियो में ऑडियो का इशू हो जाता है कभी कभी, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, आप देखिए क्वेश्चन लिखा है बेटा, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द गिवन AP। जो AP आपको दे रखी है, यानी ये वाली जो AP इन्होंने दी है हमें, ये हमसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या, जैसे इसमें नंबर 11 8 5 2 फिर कम होते जा रहे हैं, तो ये पूछ रहे हैं क्या इसमें कभी -150 आएगा। क्या पूछ रहे हैं ये हमें, जैसे 11 है, इसमें 8 है, 5 है, 2 है, ऐसे ही क्या इसमें कभी -150 आएगा। इस बात की आप जांच करिए, आप बताइए ऐसा कभी होगा कि नहीं होगा। तो हम मान लेते हैं कि ये आएगा, हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि ये आएगा, पता नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं कि चलो आएगा, ठीक है। लेट, और हम कब क्या मानेंगे बेटा,
हम मान लेते हैं कि ये किसी nवें नंबर पे आ जाए, हमें नहीं पता कौन से नंबर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन हमने अपने मन से मान लेना है कि ये nवें नंबर पे आ रहा होगा। तो हम क्या कहेंगे, लेट nth टर्म बी -150। हमने ये मान लिया कि ये जो -150 है ये इस AP का nth टर्म है। तो इसका मतलब वही सेम बात होगी बेटा कि an कितना मान लिया हमने, -50 मान लिया। अब an होता क्या है, आप कहोगे सर a + n-1 × d होता है श्याम भैया। बोलो यार, अगर ये ऐसा होता है तो इसमें वैल्यू लगा दो फटाफट से। ये हो गया, a की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 11, और n मुझे पता नहीं है, d कितनी आ जाएगी बताओ, d आ जाएगी -3, 8 - 11, तो 8 - 11 आ जाएगी -3। कुछ चीज़ें अब आप समझ रहे होंगे डायरेक्ट, बार बार इनको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख सकते हो भले ही अलग से कि d 8 - 11 होगा और वो आ जाएगा -3। तो बेटा अब बताओ, ये इधर माइनस हो जाएंगे तो ये आएगा -161, ये जुड़ जाएगा इधर, ये माइनस का होगा इधर आके और माइनस ये इसमें जुड़ जाएगा, तो -161 और इधर आ जाएगा बेटा n-1 × -3। अब ये माइनस से ये वाला माइनस इसका कट जाएगा और 3 से इसमें डिवाइड भी चला जाएगा, तो मैं 3 से इसे काटूंगा, 3 × 5 = 15। आप बेटा कॉपी पेन पे काट के देख सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं कैलकुलेशन शॉर्ट कर देता हूँ थोड़ी सी तो आप घबरा जाओ कि क्या हो गया। आप इसे खुद से सॉल्व कर लो पेन पेपर पे, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। और ये तो कट ही नहीं रहा, क्यों भाई साहब, ये तो कट नहीं रहा ना, ये तो कटेगा ही नहीं, तो इधर आएगा ये 161 माइनस का, और ये बाबूजी ये कटेगा नहीं, ये कुछ पॉइंट्स में आ रहा है, यानी ये आएगा आपका 3 × 5 = 15, एक बचेगा 3 × 3 = 9, फिर 2 बचेगा, 3 × 6 = 18, 53.6 कुछ आ रहा है। तो n-1 की वैल्यू आ रही है 53.6 समथिंग, तो n की वैल्यू आ जाएगी 53.6 + 1 समथिंग, यानी आएगी 54.6 समथिंग। अब आप मुझे ये बताओ, क्या जो n है यानी जो नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं वो कभी फ्रैक्शन में हो सकते हैं क्या, कभी डेसिमल में हो सकते हैं क्या? तो आप कहोगे नहीं श्याम भैया ये तो कभी डेसिमल में हो ही नहीं सकते। भाई नंबर ऑफ़ टर्म क्या है, 1 2 3 4 ऐसी तो नंबर ऑफ़ टर्म होंगे कि आधा टर्म हो जाएगा, आधा टर्म तो होगा नहीं कभी, 0.5 टर्म तो होता नहीं है। तो इसका मतलब ये जो n की वैल्यू है ये पॉसिबल नहीं है, n की वैल्यू पॉइंट में आ रही है, डेसिमल में आ रही है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब दिस वैल्यू ऑफ n इज़ नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। n की वैल्यू कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकती बेटा, सही है कि नहीं है? वही 1 आती, 2 आती, 3 आती, ऐसे आएगा, यानी एक इंटीजर आएगा, लेकिन ये कैसा आया है, फ्रैक्शन आया है, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं इम्प्लाइज कि -150 इज़ नॉट ए टर्म ऑफ दिस AP। -150 जो है वो इस AP का टर्म नहीं है, ये बात हम कह देंगे। कैसे देखा हमने, सबसे पहले हमने कहाँ से शुरू किया बेटे, एक बार और समझ लो। -150 इस AP में कौन से नंबर पे आएगा ये हमें चेक करना है, आएगा कि नहीं आएगा। हमने माना कि चलो आएगा तो कौन से नंबर पे मान लिया हमने, nवें नंबर पे मान लिया, nवें नंबर पे मान लिया। अब nवें नंबर पे मान लिया तो an होता है nवें नंबर का टर्म, तो an हो गया। an का फॉर्मूला लिखा, यहाँ से मुझे फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस मिल गया, वो वैल्यू मैंने लगा दी। n की वैल्यू आ गई फ्रैक्शन में, जबकि n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ये एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। अब ये फ्रैक्शन में आ गई तो हमने कह दिया कि n की ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो फिर -150 इस AP का हिस्सा नहीं है, ये इसमें कभी नहीं आएगा। इतनी सी बात थी। चलिए बेटा
तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे और इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि पार्ट फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, हमें भी अपलोड करने में दिक्कत होती है और आपको देखने में भी परेशानी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक के सॉल्यूशन मैंने इसमें कर दिए। नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन हैं बेटा, 20 क्वेश्चन हैं। इसका मतलब हमें वीडियो कई पार्ट में रिलीज़ करनी पड़ेगी इस एक्सरसाइज की, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। तो भैया वीडियो को अपना प्यार दो। टीचर के तौर पर आप हमसे बहुत दूर हैं, लाइव में तो आप हमारे साथ हैं नहीं, और इवन जिन तक ये वीडियो पहुंच रही है और जो लोकल के हों वो तो लाइव पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं श्याम भैया से। लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन हैं, जो बच्चे यूट्यूब पे हैं, भैया कृपया करके इन वीडियोज़ से हेल्प लीजिए, इन वीडियोज़ को देखिए। ऐसा नहीं है कि जो पहले से पढ़ा रहे हैं, जिनके इलेक्ट्रिक बोर्ड चल रहे हैं, वही टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं। हम भी ऐसा नहीं करें कि हम कोई प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम अपनी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारे पास है, जो ईश्वर ने हमें दी है, उसका यूज हम किन्हीं अच्छे विद्यार्थियों का अच्छा करने में यूज़ कर पाएँ। ऐसी हमारी अंदर से आशा है, उम्मीद है। इसलिए चैनल को प्यार दीजिए बच्चों, वीडियो को लाइक करिए, और जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर्स आप कमेंट कीजिए करिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में। वीडियो कैसा लगा ये भी हमें बताया करें, हमें आगे क्या चेंजेस चाहिए आपको, या क्या आप चैप्टर पढ़ना चाहते हैं वो भी आप हमें जल्दी से बता दें, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक ही हैं। और वैसे तो हम एक साइड से ही चलेंगे अदरवाइज़। और भैया अपना लाड प्यार बनाए रखें, फिर वही कह रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियोज़ को और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।